कि ढूंढलोद हीरानाथ जी शिवधाम आश्रम में 3 मार्च से और शिव शक्ति यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत महाराज श्री जीतनाथ जी के द्वारा और संतों के द्वारा यज्ञशाला का शुभारंभ दोपहर 2:15 बजे से होगा। 4 मार्च को आम जन के लिए सुबह 11:15 बजे से यज्ञ करने की अनुमति दी गई है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति जो यज्ञ करने के इच्छुक हैं वो यज्ञ में भाग ले सकते हैं। फाल्गुन मास चूँकि भगवान शिव की प्रसन्नता का मास माना गया है, भगवान प्रसन्न रहते हैं इस मास में, इसलिए हमने और भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से और शिव शक्ति नाम के इस यज्ञ का संचालन करने की सुचारू रूप से इसकी संरचना का गठन किया है। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। और जिसकी कुंडली में विशेष रूप से काल सर्प दोष है, पितृदोष है, और जिसके राजकीय सेवा पद की प्राप्ति की कामना हो, कहीं न कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, जिसकी ग्रह में कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, उन लोगों को विशेष रूप से इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए और इसका प्रतिफल निश्चित रूप से वो लोग प्राप्त करेंगे। भगवान शिव की कृपा उन पर होगी। इसके अलावा भी जिसकी कुंडली में मान लीजिए व्यवसाय की कामना हो, किसी के स्वास्थ्य की कामना हो, और विशेष रूप से अगर अपन बात करें जो भगवान शंकर और पार्वती माता अर्थात शक्ति स्वरूपा भगवती का चरण रज की प्राप्ति की कामना रखता हो, उन लोगों को विशेष रूप से इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो यज्ञ में शामिल होने के लिए लोगों को कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अंतर्गत भास्कर जी दुलर विशेष रूप से इस यज्ञ के संचालन में प्रधान सेवक रहेंगे। उनसे संपर्क करके और यज्ञ का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत अपना नाम लिखवाकर आप अपने यज्ञ की जो समय है वो निर्धारित कर सकते हैं। समय सीमा लगभग एक व्यक्ति के लिए और 1.25 घंटे का तय रखा गया है, जिसके अंतर्गत वो अपनी स्वयं आपकी मनोकामना के अंतर्गत आहुतियाँ दे सकते हैं। विवाह की मनोकामना की कामना रखने वाले युवा और युवतियां भी इस यज्ञ में भाग लें, क्योंकि भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह उत्सव 8 मार्च महाशिवरात्रि उस दिन है। तो इसी माह में अगर उनको भगवान शिव शक्ति की आशीर्वाद की कामना है तो उनको भी इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए।